हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लेफ्ट हैंड क्रोशेट बाय सोनिया। तो दोस्तों, मैंने फ़र्स्ट क्लास जो था मेरा, उसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को जो फाउंडेशन चेन होता है क्रोशे का, और स्लिप नॉट बनाना सिखाया था। तो अभी आज के जो इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम सीखेंगे सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, इस तरीके के सारे 3-4 जो पैटर्न होते हैं वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा, स्लिप नॉट और चैन बनाना नहीं सीखा होगा, तो मेरे जो वीडियो है मैं इसमें यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक रख लूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्लिप नॉट हमने पहले बनाना सीखी हुई थी, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को एक से एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, ये इस तरीके से हो जाती है हमारी स्लिप नॉट। ठीक है, फिर स्लिप नॉट के बाद इसी तरीके से हम इसको फिर से करते हैं, ऐसे ही स्लिप जो सिंगल चेन होती है हमारी फाउंडेशन चेन, इस तरीके से हम बनाते जाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे सिंगल चेन्स बनती है। और हमें जो सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे या फिर डबल ट्रिपल क्रोशे, सारे जो भी हमारे आगे के स्टेप्स हैं वो हमें इन्हीं चेन्स के ऊपर लेने होते हैं। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी लंबी चेन बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आगे कि किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो देखिए, ये अभी मैं यहाँ से मैंने जितनी लॉन्ग बनाई है, मैं उसी हिसाब से उसके ऊपर आप लोगों को 3 से 4 बार करके एक एक स्टेप को बार बार दिखा दूँगी। तो देखिए, इस इतनी लॉन्ग हो गई है। अभी हम इस पे सीखेंगे, जैसे हमें सिंगल क्रोशे करना है, तो सिंगल क्रोशे के लिए हम यहाँ से एक चेन को स्किप करेंगे और उसके बाद ऐसे ही हमारे हुक को नेक्स्ट वाली चेन में ऐड करेंगे और जो यहाँ से हुक यार्न ओवर करेंगे, हुक जो धागे को हम लोग खींचते हुए ऐसे लेकर आएंगे बाहर। फिर हमारे लूप पर जैसे 2 हो जाते हैं, हुक के ऊपर 2 लूप्स दिखते हैं, तब हमें फिर से यार्न ओवर करना है और ऐसे बाहर खींच लेना है दोनों में से। तो ये हमारी सिंगल चेन हुई। देखिए, मैं फिर से दिखाती हूँ। ये हमारा भी जो हुक के ऊपर एक ही लूप है, फिर हमने नेक्स्ट वाली चेन में हमारे हुक को ऐड किया और ऐड करने के बाद यहाँ से फिर से हमें ये जो हमारा धागा दिख रहा है उसको ऐसे खींचना है बाहर की तरफ। तो देखिए, जैसे यहाँ पर खींच लेते हैं तो ऑटोमेटिक 2 लूप्स आ जाती है हमारे हुक के ऊपर। फिर उसको यार्न ओवर करना है फिर से हुक को एक बार, और ये दोनों में से बाहर कर देना है। तो ये हमारा बन जाता है सिंगल क्रोशे। देखिए, ऐसे अंदर किया, एक बार बाहर खींचा, 2 लूप्स हो गए, एक साथ खींच लेना है, सिंगल क्रोशे। फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे ये सिंगल क्रोशे। फिर हमें हाफ डबल क्रोशे करना हो तो हमें, जैसे हमने भी सिंगल क्रोशे के लिए डायरेक्टली हुक को चेन में ऐड किया था, तो हाफ डबल क्रोशे के लिए हम हुक को एक बार यार्न ओवर करेंगे, हुक के ऊपर हमारे धागे को ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम हुक को ऐड करेंगे यार्न ओवर करते हुए, और फिर धागे को बाहर खींचेंगे ऐसे। देखिए, ऐसे बाहर खींचेंगे। तो जब पहले हमारे सिंगल क्रोशे के टाइम पे हमारे हुक पर 2 लूप्स हो रही थी, हाफ डबल क्रोशे के टाइम पे 3 लूप्स हो रही है। आप लोग देख सकते हैं ये 3 लूप्स है। तो हमें क्या करना है, 3 लूप्स को अभी ऐसे ही करके यार्न ओवर करेंगे एक बार, और एक साथ तीनों में से बाहर निकाल लेंगे ऐसे। हाफ डबल क्रोशे के लिए देखिए, एक बार यार्न ओवर किया, नेक्स्ट चेन में हुक को ऐड किया, यार्न को बाहर की तरफ खींचा, और उसके बाद तीनों को एक साथ जब हुक दिखेंगे लूप, तो एक साथ ही खींच लेना है, बस ऐसे। फिर से एक बार दिखाती हूँ। यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे, यार्न को बाहर खींचेंगे, 3 लूप्स आ गए हैं, फिर से यार्न ओवर करेंगे और तीनों लूप्स को एक साथ में खींच लेंगे। बस इसी तरीके से हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। फिर डबल क्रोशे की बारी आती है। तो डबल क्रोशे के लिए भी सेम हमें यार्न ओवर करना है धागे के ऊपर, और उसके बाद हमें नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे हुक को,
और एक बार धागे को खींचेंगे तो देखिए ये 3 लूप्स आ गए हैं। तो पहले हाफ डबल क्रोशे के लिए हमने क्या किया, तीनों लूप्स को एक साथ खींचा। तो अभी डबल क्रोशे के लिए हमें तीनों लूप्स को एक साथ नहीं खींचना है। हम क्या करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और सिर्फ 2 लूप्स में से बाहर करेंगे। देखिए 2 लूप्स में से किया, फिर यार्न के ऊपर 2 लूप्स हो गए हैं हुक के ऊपर, फिर से यार्न ओवर करेंगे और फिर से इन 2 लूप्स के अंदर से बाहर खींचेंगे। तो डबल क्रोशे के लिए हमने 2-2 बारी करके बाहर खींचना होता है। फिर से यार्न ओवर करके दिखाती हूँ। देखिए यार्न ओवर करके नेक्स्ट हुक में ऐड किया, धागे को बाहर की तरफ खींचा। देखिए 3 लूप्स हो गए हैं, 2 लूप्स को खींचा, अगेन 2 लूप्स को खींचा। बस इसी तरीके से हमें करते जाना है। ये है हमारा डबल क्रोशे। देखिए फिर से यार्न को खींचा, हुक को ऐड किया, देखिए यार्न को पुल किया, 3 लूप्स हो गए, पहले 2 को निकाला फिर 2 को निकाला, ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। अब इसी पे हम सीखेंगे डबल ट्रेबल क्रोशे करना। तो जैसे हम हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे के लिए एक बार लूप ऐसे जो धागे को हमारे हुक के ऊपर लूप बनाते हैं, तो डबल ट्रेबल क्रोशे के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेबल क्रोशे के लिए पहले ट्रेबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे के बाद हम ट्रेबल क्रोशे सीखेंगे। तो उसके लिए 2 बार ऐसे हुक के ऊपर हमें लूप बनानी है। अब 2 बार लूप हो गई। अब नेक्स्ट चेन के अंदर हम हुक को ऐड करेंगे, फिर देखिए बाहर खींचेंगे धागे को और देखिए यहाँ पर हमारे 4 लूप्स हो गए हैं। तो 4 लूप्स को 2-2 बारी में खींचेंगे। देखिए पहले 2 बार, फिर से 2 बार और फिर से 2 बार, ऐसे करके हमें ये बनता है हमारा ट्रेबल क्रोशे। फिर से दिखाती हूँ। देखिए यार्न को 2 बार लपेट लिया है हुक के अंदर, नेक्स्ट वाली चेन में ऐड करेंगे, बाहर खींचेंगे। देखिए 4 लूप्स हो गए, एक बार में 2, फिर एक बार में 2 और इसके बाद फिर से एक बार में 2, बस इसी तरीके से करना है। तो ये हमारा हो जाता है ट्रेबल क्रोशे। और ट्रेबल क्रोशे के बाद हमें डबल ट्रेबल क्रोशे करना पड़ता है। तो उसके लिए हम 3 बार जैसे हमारे हुक पर यार्न को लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 लूप्स बना कर लिए हैं, ये हम ट्रेबल क्रोशे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, 3 टाइम्स हुक होगा, उसके बाद ऐड करेंगे नेक्स्ट वाली चेन में हुक को, यार्न को पुल करेंगे। तो देखिए अभी हमारे हुक पर हो गए 5 लूप्स। फिर से 2-2 बारी करके हम लेंगे। देखिए 2 करके ले लिए, तो अब बच गए 4 लूप्स। फिर से यार्न को खींचेंगे 2 बार, फिर से बच गए 3 लूप्स। फिर से यार्न एक बार यार्न ओवर करके खींचेंगे अंदर से, देखिए बच गए 2 लूप्स। अब 2 को एक साथ हम खींच लेंगे। तो ये हमारा हो गया डबल ट्रेबल क्रोशे। तो देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं कि जैसे मैंने जहाँ से स्टार्ट किया, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रेबल क्रोशे और डबल ट्रेबल क्रोशे। तो ये जब बनाने के बाद में ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली मेरा शेप बन गया है। तो बस इसी तरीके से आप लोगों को सीखते जाना है। तो अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप बार बार इस वीडियो को, एक ही वीडियो को देखकर आप लोग सीख सकते हैं। तो सिंपल सी वीडियो है, आप लोगों को फिर से एक ही बार में मैं दिखाती हूँ। मैं कुछ हर एक स्टेप पर 5-5 चेन ले लूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए स्लिप नॉट ले ली है, इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 7 8। ठीक है, और मेन बात ये है कि जब हम जैसे हमें सिंगल क्रोशे लेना होता है तो अब सिर्फ हम एक चेन को स्किप करते हैं और नेक्स्ट वाली चेन पे सीधा हम सिंगल क्रोशे ले लेते हैं। लेकिन वही अगर हमने चेन्स बनाई है, हमें हाफ डबल क्रोशे करना है, तो हम 2 चेन को स्किप करेंगे। हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे के लिए हम 2 चेन को स्किप करते हैं और उसके बाद हम 3 चेन को स्किप करते हैं, क्योंकि जो हम 3 चेन स्किप करते हैं वो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे, फर्स्ट डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे का एक पैटर्न बन जाता है इस तरीके से। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर सिर्फ अभी ये चेन बनाई है, देखिए 5 चेन्स हमने 5 to 6 चेन बनाई थी। अब समझो कि हमें डायरेक्टली यहाँ से कोई सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे बनाना है, तो हम 1 2 चेन को स्किप करेंगे और थर्ड वाली चेन पे हमारे यार्न ओवर करेंगे,
थर्ड चेन पे हमारे जो है हुक को ऐड करेंगे और ऐसे हम पहला वाला स्टेप बना लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने एक डबल क्रोशे पहले ही 3 चेन्स का काउंट हो जाता है और ये हमने नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे बनाया है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि किस तरीके से बनाना है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।